पूरी कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहले ये कि हमारी करंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहाँ ये पहुँच चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं जो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में जो वायरल पोस्ट होती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे होते हैं, वही यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आज जो वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में देखने में आई वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मौजूदा हुकूमत जो है उसने मुल्क की जो मईशत है उसको तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया है, जबकि यही हुकूमत जो है एक साल पहले जो कह रही थी वो आप ये आने वाली वीडियोस में देखें। यहाँ पे आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं वीडियो के आखिर में आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ। हम इंशाअल्लाह न सिर्फ इन मुश्किलात से निकल आएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह इस हजकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे। एक्सपोर्ट बिल्कुल सही बात है कि 25 अरब रुपए लास्ट ईयर था, जो कि तकरीबन जहाँ पे मैं छोड़ के गए थे उसको 30 अरब रुपए इंशाअल्लाह हो जाएगा इस साल। अगले साल आपको 30 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है। इस साल भी आपको रिमेनिंग पीरियड के अंदर क्वार्टर में काफी पैसों की जरूरत है जो वापस करने हैं, वो हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरी कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहले ये कि हमारी करंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहाँ ये पहुँच चुकी है। हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, फिर वो मिफ्ता इस्माइल साहब को लेके आए, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, और फिर आखिर में डार साहब जो है उन्होंने भी बड़ी कोशिश करके देख ली। लेकिन जो मुल्क की मईशत है वो संभालना इन सब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। नाजरीन, आपने वीडियोस मुलाज़ा फरमाई। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ये तमाम सूरत हाल इस जगह पे इसलिए भी पहुंची है, बेशुमार वजूहात हैं। उनमें से एक वजह ये भी है कि मौजूदा हुकूमत ने जो है इम्पोर्ट्स जो हैं वो इस बड़ी तादाद में की हैं, जिसकी वजह से जो एक लफ्ज़ होता है जिसे कहते हैं अनजस्ट इनरिचमेंट, यानी आप जब बाहर से चीज़ मंगाते हो तो सिर्फ आप मुल्क के अंदर ला के रख दो, वो पड़े पड़े ही आपको प्रॉफिट दे देती है। किस वजह से? वो डॉलर की वजह से, जो डॉलर ऊपर नीचे होता है। यानी आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुल्क के अंदर आई है और आपने उसको बेच दिया तो आपको 50 रुपये 100 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो इस किस्म की चीज़ें जो है इसने मईशत को भी तबाह करके रख दिया। लोकल जो हमारी मार्केट थी उसकी भी तबाही इसी वजह से हुई है। तो इम्पोर्ट्स जो हैं उन पे समाव बैन लगना चाहिए था। बहरहाल ये चीज़ तो हमारे जो मईशतदान हैं वो बेहतर जानते हैं। एक चीज़ वाज़ह है कि जो भी इस वक्त हमारी मईशत को संभाल रहे हैं वो इस वक्त नाअहल ही रहे हैं, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल साहब हों, चाहे वो इसहाक डार साहब हों, या जो भी हमारे मईशत को संभालने वाले लोग पिछली हुकूमतों में रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि इस किस्म की सोशल मीडिया की जो वायरल न्यूज़ हैं वो आप तक बर वक्त मिलती रहें आपको। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।